अपने ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन को लागू करके नुकसानों को कम कैसे करें। फॉरेक्स बेसिक कोर्स के पाठ 7 में आपका स्वागत है। इस पाठ में आप सीखेंगे क्या अपने जोखिमों का प्रबंधन किए बिना सफलतापूर्वक ट्रेड करना संभव है, ड्रॉडाउन्स की श्रृंखला और फ्लोटिंग ड्रॉडाउन क्या है, आपकी इक्विटी की पुनः पूर्ति करने में क्या समस्या है, जोखिम प्रबंधन के 3 बुनियादी नियम जो आपको फॉरेक्स में प्रॉफिट प्राप्त करने में सहायता करेंगे। क्या आप फॉरेक्स में जोखिम प्रबंधन के बिना पैसा कमा सकते हैं? केवल 15% फॉरेक्स ट्रेडर्स ही अपने जोखिमों का प्रबंधन करते हैं। हालांकि जोखिम प्रबंधन को अनदेखा करना इस प्रक्रिया को फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं बल्कि एक फॉरेक्स गैम्बल में बदल देगा। 10% के करीब सभी ट्रेडर्स फॉरेक्स में तेजी से पैसे कमाते हैं, जबकि 90% ट्रेडर्स अंत में अपना सारा का सारा निवेश खो बैठते हैं। फॉरेक्स में तेजी से आमदनी कमाने वाले ट्रेडर्स उन 15% ट्रेडरों में से होते हैं जो जोखिम प्रबंधन को लागू करते हैं। निष्कर्ष: जोखिम प्रबंधन आपको फॉरेक्स में सफलता की गारंटी प्रदान नहीं करता, लेकिन जोखिम प्रबंधन के बिना आप निश्चित ही अपने निवेश को खो बैठेंगे। चलिए जरा नजदीक से देखते हैं कि ये कैसे होता है। ड्रॉडाउन्स की श्रृंखला। नुकसानदायक ऑर्डर के कारण आपके ट्रेडिंग अकाउंट की इक्विटी में आई कमी को ड्रॉडाउन कहते हैं। फॉरेक्स बाजार में ड्रॉडाउन का सिलसिला सामान्य है। भले ही आप एक अत्यंत प्रभावशाली रणनीति का इस्तेमाल करें जिसकी सफलता की दर 80% हो, तब भी किसी एक बिंदु पर आपको नुकसानदायक ट्रेड्स मिल सकते हैं। यदि आप तैयार रहेंगे तो आप ड्रॉडाउन्स के सिलसिले के बाद भी अपने निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बचा पाएंगे। यहीं पर आपको जोखिम प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी। ड्रॉडाउन फिक्स्ड या फ्लोटिंग हो सकता है। फिक्स्ड ड्रॉडाउन आपके द्वारा पहले से ही बंद किए जा चुके ऑर्डर पर मिलने वाला नुकसान है। आपने अपने नुकसानों को स्थिर कर दिया है और उनकी धनराशि बढ़ना बंद हो गई है। आपका अकाउंट बैलेंस ड्रॉडाउन धनराशि से कम हो गया है। फ्लोटिंग ड्रॉडाउन उस ऑर्डर से मिलने वाला नुकसान है जो अभी भी खुला हुआ है। यदि आपके पूर्वानुमान के विपरीत बाजार कायम रहता है तो आपके नुकसान निरंतर बढ़ते रहते हैं। आपके अकाउंट का बैलेंस बदलेगा नहीं क्योंकि ऑर्डर अभी भी खुला हुआ है। फ्लोटिंग ड्रॉडाउन सबसे खतरनाक है क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग गतिविधि की सफलता का आकलन अपने बैलेंस धनराशि से करते हैं और वे इक्विटी को अनदेखा कर देते हैं। पाठ 3: आपकी इक्विटी की पुनः पूर्ति की समस्या। ड्रॉडाउन्स की श्रृंखला के साथ सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि जितना अधिक नुकसान आप उठाते हैं उसे आपके मौलिक अकाउंट वॉल्यूम पर फिर से वापस लाना उतना ही कठिन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि आपके बैलेंस को बहाल करने के लिए वापस जमा की जाने वाली इक्विटी का प्रतिशत प्रचंड रूप से बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 25% इक्विटी के नुकसान का अनुभव करते हैं तो आपको अपनी पिछली इक्विटी की वैल्यू को बहाल करने के लिए 33% वापस जमा करना होगा। यदि आप 50% इक्विटी के नुकसान का अनुभव करते हैं तो आपको अपनी पिछली इक्विटी के वैल्यू को बहाल करने के लिए 100% वापस जमा करना होगा। यदि आप 75% इक्विटी के नुकसान का अनुभव करते हैं तो आपको अपनी पिछली इक्विटी के वैल्यू को बहाल करने के लिए 300% वापस जमा करना होगा। जोखिम प्रबंधन। जोखिम प्रबंधन के 3 बुनियादी नियम। अपने फ्लोटिंग ड्रॉडाउन को सीमित करने के लिए अपने प्रत्येक ऑर्डर के लिए स्टॉप लॉस स्तर को निर्धारित करें। ऑर्डर तभी खोलें जब आपकी संभावित आमदनी आपके संभव नुकसान से 3 गुना बड़ी हो। अपने ऑर्डरों के सहनीय नुकसानों को अपनी इक्विटी के 2% या उससे कम पर निर्धारित करें। 2% का नियम। फ्लोटिंग ड्रॉडाउन को सीमित करें। जब भी आप कोई ऑर्डर खोलें, स्टॉप लॉस को हमेशा निर्धारित करें। इस स्थिति में आपके ऑर्डर का ड्रॉडाउन आपके द्वारा निर्धारित किए गए स्तर से आगे कभी नहीं बढ़ेगा। यह अक्सर इतना भी आसान नहीं होता कि नुकसान देने वाले ऑर्डर को बंद करने हेतु आप खुद को विश्वास दिला पाएं। मेटा ट्रेडर का स्टॉप लॉस आपके लिए वह फैसला लेगा। भटक रहे हैं? अब आप अपने सभी ऑर्डरों के लिए अधिकतम सहनीय नुकसानों को निर्धारित करते हैं, लेकिन आप उसके स्तर का पता किस प्रकार लगा सकते हैं? उसकी गणना करने के लिए इस नियम का पालन करें। स्टॉप लॉस इज इक्वल टू 1/3 टेक प्रॉफिट।
स्टॉप लॉस इज इक्वल टू 1/3 टेक प्रॉफिट। क्या आपको वो फॉर्मूला याद है जिसे हमने ब्रोकर को अतिरिक्त भुगतान करने से कैसे बचे नामक पाठ में आपको बताया था? हम अब उसके मुख्य रूप पर नजदीक से निगाह डालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या तो आप अपने मुनाफेदार ऑर्डरों के प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं या अपने औसत प्रॉफिट और औसत नुकसान का प्रबंधन कर सकते हैं। आपके मुनाफेदार ऑर्डरों के प्रतिशत को बढ़ाना यह इतना भी आसान नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। 80% ट्रेडर्स अपने समूचे ट्रेडों में से आधे से भी कम ट्रेडों को मुनाफेदार बना पाते हैं। फिर भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में वृद्धि प्राप्त करने के लिए इतना भी पर्याप्त है। आपकी ट्रेनिंग रणनीति वास्तव में सफल हो जाती है यदि आपके द्वारा खोले गए ऑर्डरों में से 50% के हल्के से भी ऊपर के ऑर्डर मुनाफेदार बन जाते हैं। 50% के हल्के से नीचे की सफलता दर के साथ फॉरेक्स बाजार में कुछ विशेष स्थितियों में बच रह पाना भी स्वीकार योग्य माना जा सकता है। आपके औसत प्रॉफिट और नुकसान का प्रबंधन। अपने औसत प्रॉफिट को बढ़ाने और औसत नुकसान को कम करने के लिए इस नियम को लागू करें। स्टॉप लॉस इज इक्वल टू 1/3 टेक प्रॉफिट। किसी भी ऑर्डर को खोलने से पहले अपने संभावित प्रॉफिट की गणना करें। अपने टेक प्रॉफिट को इस कीमत के स्तर पर निर्धारित करें। आपका अधिकतम सहनीय नुकसान आपके संभावित प्रॉफिट के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस को कीमत के इसी स्तर पर निर्धारित करें। यदि आपकी रणनीति आपको उस स्तर पर स्टॉप लॉस को निर्धारित करने की अनुमति नहीं देती है तो ऑर्डर बिल्कुल न खोलें। 2% का नियम। आपके नए ऑर्डर पर अधिकतम सहनीय नुकसान आपकी वर्तमान इक्विटी के 2% से अधिक नहीं होने चाहिए। यदि आप देख पाते हैं कि आपके द्वारा खोले जाने वाले ऑर्डर से मिलने वाला अधिकतम नुकसान आपकी इक्विटी के 2% से अधिक हो सकता है तो आपको इस ऑर्डर के वॉल्यूम को घटा देना चाहिए। लॉट्स की संख्या को कम करें। ड्रॉडाउन्स की श्रृंखला के बावजूद यह नियम आपके निवेश के मुख्य भाग को बचाए रखने की अनुमति प्रदान करता है। 2% का नियम किस प्रकार कार्य करता है? मान लीजिए कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $2000 उपलब्ध हैं। लगातार 5 नुकसानदायक ऑर्डरों के बाद आपके अकाउंट में $1807 बचेंगे। 10 नुकसानदायक ऑर्डर आपके बैलेंस को $1634 पर ले आएंगे। 20 नुकसानदायक ऑर्डरों के बाद आपके पास $1335 बचेंगे। 30 नुकसानदायक ऑर्डरों के बाद भी आपका अकाउंट बैलेंस $1090 रहेगा। आपके शुरुआती निवेश का 55%। यदि आप 2% के नियम का उल्लंघन करते हैं और प्रत्येक ऑर्डर के लिए अपनी इक्विटी का 10% जोखिम में डालते हैं तो आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। 5 नुकसानदायक ऑर्डरों की श्रृंखला के बाद आपके अकाउंट में $1181 बचेंगे। 10 नुकसानदायक ऑर्डरों के बाद आपका बैलेंस $697 पर पहुंच जाएगा। 20 नुकसानदायक ऑर्डरों के बाद आपके अकाउंट में केवल $243 रह जाएंगे और आखिर में 30 नुकसानदायक ऑर्डर आपके निवेश को लगभग 0 पर लाकर खड़ा कर देंगे। चलिए इस पाठ में जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। जोखिम प्रबंधन के बिना आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। आप किसी भी रणनीति के साथ अनेकों ड्रॉडाउन्स का सामना कर सकते हैं। वे कभी कभी लंबे समय तक चलते रहते हैं। ट्रेड करते हुए आपको उन पर काबू करना सीखना होगा। अपने नुकसानदायक ट्रेडों के खर्चों पर नियंत्रण करने के लिए स्टॉप लॉस को लागू करें और फ्लोटिंग ड्रॉडाउन्स की संख्या को कम करें। जब भी आप कोई ऑर्डर खोलें 2% के नियम को जरूर लागू करें। ऑर्डर के नुकसान की अधिकतम मात्रा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के इक्विटी के 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर तभी खोलें जब आपका संभावित प्रॉफिट आपके संभव नुकसान का 3 गुना हो। स्टॉप लॉस इज इक्वल टू 1/3 टेक प्रॉफिट। अगले पाठ में आप खबरों पे फॉरेक्स ट्रेड करना सीखेंगे।